भाग एक बूढ़ा संत जो मंदिर की घंटियां बजाता था, धीमे स्वर में, जैसे कोई कहानी फुसफुसा रहा हो। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, छोटा सा, टूटी हुई छत और दीवारों पर चढ़ा वक्त का सन्नाटा। वहीं रहता था एक बूढ़ा संत, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में शांति का सागर। हर सुबह वो मंदिर की घंटी बजाता, धीरे से, एक लय में, टन्न टन्न। गांव वाले कहते थे, जब वो घंटी बजती तो हवा कुछ और हो जाती, हल्की, शुद्ध, जैसे किसी प्राचीन आत्मा ने प्रार्थना को छू लिया हो। कई साल बीते, गांव बदल गया, मंदिर वीरान हो गया और संत कहीं खो गए। पर कुछ लोग अब भी कहते हैं, सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ती है तो घंटी खुद ब खुद बजती है। टन्न। न कोई हाथ, न कोई ध्वनि, बस एक कंपन, जैसे वो बूढ़ा संत अब भी वही है, घंटियों के बीच, ध्यान में बैठा, शांति फैलाता हुआ। भाग दो, किले की रानी जो आज भी सूर्यास्त देखती है। धीमा, धूप जैसा कोमल स्वर। एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है एक पुराना किला, धूप से झुलसा हुआ, हवा से बातें करता हुआ। कभी वहां रहती थी एक रानी, चुपचाप, गंभीर, जिसकी आंखें हर शाम सूर्यास्त की ओर टिक जाती थी। वो घंटों बैठती थी, पश्चिम की ओर देखती हुई, मानो डूबते सूरज में वो किसी का इंतजार करती हो। लोग कहते थे, उसका प्रिय युद्ध में गया था, वापस नहीं आया। पर रानी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर शाम वो अपने झरोखे पर बैठती और सूरज को विदा करती, मौन प्रार्थना की तरह। फिर एक दिन वो झरोखा खाली रह गया। लेकिन आज भी जब कोई उस किले में जाए और सूर्य ढल रहा हो तो लगता है जैसे झरोखे में कोई बैठा है, धीरे धीरे पंखा झलता, अपनी चुनरी थामे और दूर आसमान को देखता। हवा रुक जाती है और सूरज कुछ देर और ठहरता है, क्योंकि कोई रानी अब भी उसका इंतजार कर रही है। भाग 3, वो नाविक जो नदी के किनारे राह देखता है। धीमे, बहते स्वर में, एक शांत नदी बहती है एक छोटे से गांव के पास। ना तेज धारा, ना शोर, बस एक धीमा कलकल, जैसे किसी पुराने गीत की लय हो। उस किनारे पर बैठा मिलता है एक नाविक, लकड़ी की नाव से टिककर, नदी की ओर निहारता हुआ। उसका चेहरा बूढ़ा नहीं, पर आंखों में समय की थकावट है। लोग कहते हैं, वो नाविक कभी रोज यात्रियों को पार लगाता था। उसकी नाव में चढ़ने वाले अपने दुख, डर और कहानियां वहीं छोड़ जाते। लेकिन एक दिन एक मुसाफिर नाव पर चढ़ा, जो कभी वापस नहीं आया। तब से नाविक वहीं बैठा है, हर शाम, हर सुबह, उसी मुसाफिर की राह में। अब नाव हिलती नहीं और नहीं बंधती, पर जब चांद पूरी नदी में उतरता है तो लगता है नाव हौले से सरकती है। और नाविक पूछता है, क्या तुम वही हो? लौट आए हो? पर नदी चुप रहती है, जैसे हर उत्तर उसमें डूब चुका हो। भाग 4, एक बच्ची जो कभी बरगद के नीचे खेलती थी। नर्म, माँ की लोरी जैसा स्वर। गांव के बीचों बीच खड़ा है एक पुराना बरगद का पेड़। उसकी जड़ें जमीन से बातें करती हैं और उसकी शाखों में कोई स्मृति लटकी है। कभी वहां एक छोटी बच्ची खेला करती थी। गुड़ियों की शादी,
मिट्टी के पकवान और पत्तों से बनाए झूले। वो अकेली नहीं थी। उसकी हंसी में पूरा गांव हंसता था। उसकी खिलखिलाहट में जीवन था। पर एक दिन बारिश आई और नदी अपने किनारे भूल गई। जब पानी उतरा तो सब कुछ वहीं था, सिवाय उस बच्ची के। लोगों ने बरगद के नीचे एक छोटी सी गुड़िया पाई, गीली, मिट्टी में सनी, पर अब भी मुस्कुराती हुई। आज बरगद सूख चुका है। गांव आगे बढ़ गया, पर जो भी वहां रुकता है उसे झूले की रस्सी हिलती दिखती है। कोई हंसी, बहुत हल्की, जैसे हवा ने मासूमियत को छू लिया हो। कुछ कहते हैं, अगर आप आंखें बंद करें और बरगद की जड़ में कान लगाएं, तो वो बच्ची अब भी कहती है, मेरे साथ खेलोगे? भाग 5 पहाड़ी पर बैठा साधु जो अब भी तप करता है। धीमा, गूंजता हुआ स्वर्ग जैसे पहाड़ों में हवा चल रही हो। गांव से बहुत दूर, जहां रास्ता पथरीला हो जाता है, वहां है एक अकेली पहाड़ी। उसकी चोटी पर बैठा रहता था एक साधु। न बोला, न मांगा, बस आंखें बंद करके ध्यान में डूबा रहता। लोग कहते थे, वो वर्षों से बैठा है, ना सर्दी से कांपता, ना धूप से झुलसता। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर सा हो गया, पर उसकी सांसें अब भी पेड़ों की पत्तियों में चलती थी। एक दिन कुछ बच्चे चोटी पर गए और वहां सिर्फ राख मिली, काले रंग की, हल्की, जैसे अग्नि शांत हो चुकी हो। पर आज भी जब सूरज ढलता है तो पहाड़ी की चोटी सुनहरी हो उठती है और एक धुंधली आकृति उभरती है, बैठी हुई, स्थिर, निर्विकार। कभी कभी हवा से एक मंत्र गूंजता है, जिसका स्रोत कोई नहीं जानता। कहते हैं वो साधु तप पूरा कर चुका है, पर उसकी आत्मा अभी भी वहीं बैठी है, जैसे प्रकृति को थामे रखने के लिए। भाग 6 स्टेशन पर खड़ी आत्मा जिसे कभी ट्रेन नहीं मिली। धीमा, ठहरा हुआ स्वर जैसे कोई प्रतीक्षा लंबी हो गई हो। एक पुराना स्टेशन है, जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। पटरी पर घास उगाई है और घड़ी की सुइयां थम सी गई है। पर कहते हैं, वहां हर शाम एक लड़की खड़ी होती है, सफेद साड़ी, बालों में गजरा, हाथ में टिकट थामे, नजरों से ट्रैक पर दूर तक देखती हुई। लोगों की माने तो उसकी शादी थी उसी दिन। ट्रेन से ससुराल जाना था, पर ट्रेन कभी नहीं आई। वो स्टेशन पर इंतजार करती रही, जब तक दिन से रात हुई, और रात से बस सन्नाटा। अब कोई उस प्लेटफॉर्म पर रुकता नहीं। कुत्ते भौंकने लगते हैं, हवा में ठंडक सी भर जाती है, और फिर सुनाई देती है टिकट के कागज की सरसराहट, जैसे कोई अब भी उसे पकड़कर खड़ा है। कभी कभी पुराने लाउडस्पीकर से एक हल्की आवाज आती है, गाड़ी संख्या 307 थोड़ी देर से आएगी। पर वो गाड़ी कभी नहीं आती, और वो आत्मा अब भी खड़ी है, एक ही दिशा में देखती हुई, सफर शुरू होने के इंतजार में। भाग 7 स्कूल की मास्टरनी जो अब भी पाठ पढ़ाती है। धीमा, स्नेहिल स्वर जैसे कोई माँ ललेबाय सुना रही हो। गांव के एक कोने में खड़ा है एक पुराना स्कूल। छत टपकती है, दीवारें टूटी हुई, और कक्षाएं अब खामोश हैं। पर कभी यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, और हर सुबह एक स्वर, जो साफ, मीठा और अनुशासन से भरा होता, पढ़ो बेटा, ज्ञान से बड़ा धन कुछ नहीं होता।
वो थी मास्टरनी जी, साड़ी में लिपटी, चश्मा लगाए, हर बच्चे के नाम और स्वभाव को जानने वाली एक महिला। वो न सिर्फ पढ़ाती थी, बल्कि हर बच्चे को अपने दिल में रखती थी। एक दिन अचानक स्कूल बंद हो गया और मास्टरनी चली गईं, बिना विदाई, बिना शोर। पर आज भी अगर कोई उस टूटी कक्षा में जाए तो धूल में कोई लाइन लिखी मिलती है, सत्य बोलो, मेहनत करो। कुछ लोगों ने बताया, रात के वक्त कोई धीमी चाल चलती है वहां, कभी ब्लैकबोर्ड पर चौक से शब्द बनते हैं और हवा में एक आवाज तैरती है, आज का पाठ शुरू करते हैं। वो आत्मा डरावनी नहीं है, वो सिखाना चाहती है, अब भी उसी प्यार और धैर्य के साथ। भाग 8, कुएं की आत्मा जो पानी का गीत गाती है। धीमा, तरल स्वर, जैसे पानी में कुछ धीरे से गिरा हो। गांव की सरहद पर एक पुराना कुआं है, मोटा पत्थर का घेरा और दीवारों पर समय की दरारें। कभी वहां पानी मीठा था और स्त्रियां सुबह शाम गीत गाते हुए घड़ों में पानी भरती थी। उनमें एक लड़की थी, सबसे मधुर स्वर, सबसे सुंदर गीत। कहते हैं वो अपने गाने कुएं के पानी से बातें करती हुई गाती थी और कुआं मुस्कुराकर हर स्वर को गूंज में बदल देता। पर एक दिन लड़की अचानक गायब हो गई। घड़ा टूटा हुआ मिला और कुएं का पानी बहुत शांत था। लोगों ने पानी लेना बंद कर दिया। कुआं सूखता गया, पर उसकी दीवारें अब भी कुछ कहती हैं। कभी जब कोई अकेला वहां जाता है तो सुनाई देता है एक धीमा सुर, ना पूरी तरह शब्दों में, ना पूरी तरह हवा में, बस एक गूंज, जैसे पानी किसी को याद कर रहा हो। ला, ला, ला। कुछ कहते हैं वो आत्मा अब पानी बन गई है। जो भी उसे ध्यान से सुने वो गीत में खो जाता है। भाग 9, मेले में खोया हुआ बालक जो लौट नहीं पाया। धीमा, उदास स्वर, जैसे दूर कहीं ढोलक धीमे बज रही हो। हर साल गांव में एक मेला लगता था, रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की किलकारियां। उसी मेले में एक छोटा बालक खो गया। हाथ में गुब्बारा, पैरों में मिट्टी और आंखों में हजारों सपने। वो अपनी माँ का हाथ छोड़ रंग बिरंगी पगडंडी पर दौड़ गया। फिर ना कोई उसे देख पाया, ना उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। काफी खोजबीन हुई, पर बस एक लाल गुब्बारा झूले के नीचे अटका मिला। मेले का मोल भी बदल गया। लोग कहते हैं रात के समय जब मेला बंद हो जाता है तब कोई छोटा बच्चा अब भी झूलों के पास दौड़ता है। हंसी नहीं, पर हल्की चप्पल की आहट और गुब्बारे की रस्सी हवा में थरथराती है। कुछ बूढ़े कहते हैं अगर रात को अकेले मेले के बीचों बीच खड़े हो जाओ तो एक धीमी आवाज कानों में आती है, माँ, मैं यहाँ हूँ। पर जब आप पलटते हैं बस खाली मैदान होता है। कहते हैं वो आत्मा आज भी वहीं भटकती है, अपनी माँ की उंगली फिर से थामने के इंतजार में। भाग 10, युद्ध में गिरा सैनिक जो तारे गिनता है। धीमा, गूंजता हुआ स्वर, जैसे रात की पहाड़ी हवा में कोई कहानी तैर रही हो। एक ऊंचे पहाड़ी मोर्चे पर कभी भयंकर युद्ध हुआ था। गोलियों की आवाजें, बारूद की गंध और जमीन पर बिखरे नाम जो अब सिर्फ पत्थरों में खो गए।
उसी युद्ध में एक जवान गिरा था, गोलियों से छलनी, पर आंखें आसमान की ओर टिकी थी। उसे तारे पसंद थे। वो साथी सैनिकों से कहता था, अगर मैं चला भी जाऊं तो मुझे रात के आसमान में ढूंढना। लड़ाई खत्म हुई, मोर्चा वीरान हो गया। लेकिन रात को जब पूरा इलाका सो जाता है, कभी कभी कोई परछाई चट्टानों के बीच टहलती है। हेलमेट पहने, कंधे पर बंदूक टांगे, पर नजरें अब भी ऊपर, तारों को गिनती हुई। कुछ सैनिक बताते हैं, ड्यूटी पर बैठे बैठे उन्हें कोई कहता सुनाई देता है, 1, 2, 3। वो टूटता तारा देखा, कोई डर नहीं लगता, बस एक अजीब सुकून होता है, जैसे कोई अब भी पहरा दे रहा हो। जो जमीन पर गिरा था वो अब आसमान से देखता है। भाग 11। वो दुल्हन जो मंदिर तक पहुंच न सकी। धीमा, भावुक स्वर, जैसे कोई अधूरी बात हवा में तैर रही हो। कभी एक गांव में शाम के वक्त शहनाइयां बजती थी और एक दुल्हन सजी थी, लाल जोड़े में, आंखों में सपने, हथेलियों पर लिखे नाम को बार बार पढ़ती हुई। बारात पास के मंदिर में आने वाली थी। शादी वहीं होनी थी, पुराने पीपल के नीचे, जहां 7 फेरे लिए जाते। पर रास्ते में अचानक बारिश आई, तेज, भारी और बेमौसम। नदी उफन आई और बारात रास्ते में ही लौट गई। दुल्हन मंदिर तक न पहुंच सकी। लोग कहते हैं वो इंतजार करते करते वहीं रुक गई। न रोई, न चली, बस आंखें मंदिर की ओर टिकी रहीं। अब वो मंदिर वीरान है, शहनाइयां नहीं बजती, पर हर साल उस तारीख को कोई लाल चुनरी मंदिर की दीवार पर उड़ती दिखती है और किसी को हल्की पायल की आवाज सुनाई देती है, मैं तैयार हूं, क्या तुम आए? दुल्हन अब भी वही है, अधूरी पर सजधज में, मंदिर तक पहुंचने की आस लिए। भाग 12। दरगाह का फकीर जो चुपचाप बैठा है। धीमा, रहस्यमय स्वर, जैसे हवा में इबादत घुली हो। शहर के किनारे एक पुरानी दरगाह है। सफेद गुंबद, हरे झंडे और सूखी हुई अगरबत्तियां। वहां कभी एक फकीर बैठा करते थे। गेरुए वस्त्र, आंखें बंद, होंठ पर बस एक शब्द, हु। कहते हैं वो हर आने वाले का दर्द जान लेते थे। कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ बैठना पड़ता था उनके पास। कोई खोया बच्चा हो या टूटा दिल, सबको वहां सुकून मिलता। एक दिन वो बस चुपचाप उठे और दरगाह के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और फिर कभी लौटे नहीं। अब भी अगर कोई बहुत थक कर, बहुत टूट कर दरगाह की चौखट पर पहुंचे, तो उसे एहसास होता है जैसे कोई पास बैठा है, कंधे पर हाथ नहीं, पर दिल पर हल्कापन। रात के वक्त दरगाह की मीनारों से एक धीमा स्वर उठता है, हु। कहते हैं वो फकीर अब भी वही है, मिट्टी में, हवा में और उस खामोशी में जो सिर्फ टूटे हुए दिलों को सुनाई देती है। भाग 13। वो संगीतकार जिसकी राग आज भी हवाओं में बहती है। नरम, राग भैरवी जैसी लय में, धीमा और भावुक स्वर। कभी एक हवेली थी, उसके भीतर हर शाम सुरों की नदियां बहती थी। बांसुरी, सितार, तबले की थाप, और बीच में बैठा एक संगीतकार, आंखें मूंदे, मानो सुरों से बातें करता हो।
वो रियाज करता। ना दर्शक होते, ना ताली बजती, बस हवाओं को राग सुनाता। लोग कहते थे उसके सुर इतने शुद्ध थे कि फूल खुद ब खुद झड़ते और पत्तियां लहराने लगतीं। फिर एक दिन वो अचानक चुप हो गया। ना आवाज आई, ना विदाई हुई। हवेली वीरान पड़ी है, दीवारों में दरारें और जमीन पर टूटी हुई तारें। लेकिन रात को जब पूरा गांव सो जाता है और हवा थमती है, तो अचानक एक स्वर बहता है। कोई पुराना राग, भटियाली, यमन या दरबारी। सुनाई नहीं देता, पर महसूस होता है। सीने में, सांसों में। कुछ कहते हैं अगर आप दीवार से कान लगाएं, तो सुर आपके भीतर उतरने लगते हैं। वो संगीतकार गया नहीं, उसने बस अब हवाओं को अपना वाद्य बना लिया है। भाग 14 तालाब की आत्मा जो कमल की रखवाली करती है। धीमा, जल जैसा स्वर, जैसे किसी शांत तालाब पर चांदनी उतर रही हो। गांव के पीछे एक पुराना तालाब है, जिसका पानी अब हरा हो चुका है और किनारे सूखे पत्तों से ढक गए हैं। पर कभी वो तालाब कमल के फूलों से भरा रहता था। सफेद, गुलाबी, हल्के बैंगनी, हर फूल जैसे किसी कहानी से निकला हो। लोग कहते थे वहां एक लड़की आती थी हर सुबह, चुपचाप किनारे बैठती और बस कमल को देखती रहती। वो फूलों से बातें करती थी, उन्हें नाम देती, और जो भी फूल तोड़ने आए उससे रूठ जाती। एक दिन लड़की गायब हो गई, पर उसके जाने के बाद तालाब से कमल भी कम होने लगे। अब कोई फूल पूरी तरह नहीं खिलता, पर कभी-कभी चांदनी रात में कोई आकृति पानी पर झुकती है। कोई आवाज नहीं, पर लहरें धीमे से हिलती हैं, जैसे कोई बहुत हल्के हाथों से फूलों को सहला रहा हो। कुछ लोग कहते हैं वो आत्मा अब तालाब की रक्षक बन चुकी है, कमल की रखवाली करती है, बिना कुछ कहे, बिना दिखे। अगर आप कभी वहां जाए, तो कोई फूल मत तोड़िएगा, क्योंकि वो अब भी देख रही है। भाग 15 उस किताब वाले बूढ़े की आत्मा जो ज्ञान बांटती थी। धीमा, स्नेह भरा स्वर, जैसे कोई दादाजी कहानी सुना रहे हों। गांव की पगडंडी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। बांस की छत, मिट्टी की दीवार और अंदर किताबों का खजाना। वहां रहता था एक बूढ़ा, झुकी कमर, चश्मा और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। बच्चे उसे किताब वाले बाबा कहते थे। वो पैसे नहीं लेते थे, बस कहते जो पढ़ेगा वो समझेगा, और जो समझेगा वो बदलेगा। हर उम्र का कोई न कोई उनसे कुछ पढ़ने आता। कभी रामायण, कभी विज्ञान, कभी सिर्फ एक कहानी। एक दिन दरवाजा खुला रह गया, किताबें बिखरी रहीं, और बाबा कहीं नहीं थे। पर कहते हैं आज भी अगर कोई उस वीरान झोपड़ी में चुपचाप बैठे, तो कोई किताब अपने आप खुल जाती है। पन्ने पलटते हैं, कोई शब्द धीरे से पढ़ा जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ ज्ञान बांट रहा हो। कुछ बच्चों ने कहा उन्होंने सपने में वही बूढ़ा चेहरा देखा, मुस्कुराता हुआ, किताब थामे। शायद वो आत्मा अब भी वही है, हर कहानी के पीछे, हर अक्षर के बीच। बस कोई उसे पढ़े। वो अब भी यही चाहता है। भाग 16 हाथी की सवारी करने वाला महावत जो जंगल में खो गया। धीमा,
गूंजता स्वर, जैसे पेड़ों के बीच कुछ पुराना याद किया जा रहा हो। बहुत पहले गांव के पास का जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहीं एक महावत रहता था, बड़े से हाथी का साथी, जिसे वो राजा कहता था। वो दोनों जंगल की रक्षा करते, शिकारी भगाते और बीमार जानवरों की देखभाल करते। लोग कहते थे, उस महावत को पेड़ पत्तों की भाषा आती थी। वो जानता था कौन सी हवा किस मौसम की होती है। एक दिन वो हाथी पर बैठकर जंगल में गया और फिर कभी नहीं लौटा। कोई निशान नहीं, ना हाथी के पैरों के, ना इंसान के। पर आज भी जब जंगल चुप होता है तो कहीं दूर से एक धीमी गड़गड़ाहट आती है, जैसे कोई भारी कदम बढ़ा रहा हो। कुछ आदिवासी कहते हैं, कभी कभी एक हाथी दिखता है जिसकी पीठ पर कोई बैठा होता है, धुंधला पर स्थिर। और अगर आप ध्यान से सुने तो पेड़ों के बीच कोई हल्की सी सीटी बजती है, महावत की, जो अब भी अपने राजा को बुला रहा है। शायद वो आत्मा जंगल का हिस्सा बन चुकी है, हमेशा के लिए। भाग 17, मंदिर का पुरोहित जो अब भी आरती की गूंज में है। धीमा, श्रद्धा से भरा स्वर, जैसे कोई दिया हवा में रहा हो। गांव के पुराने शिव मंदिर में हर सुबह और शाम आरती की आवाज गूंजा करती थी। घंटियों की टनकार, शंख की गूंज और बीच में वो स्वर, जय शिव ओंकारा। उस आरती को गाने वाला था मंदिर का पुरोहित। धोती कुर्ता, माथे पर चंदन और हाथ में पीतल की आरती थाली। वो कभी देर नहीं करता था, हर मंत्र उच्चारण में स्पष्ट, हर दीपक में आस्था की लौ। एक दिन मंदिर के पट खुले, पर वो नहीं आया। लोगों ने ढूंढा, पर बस उसकी जली हुई अगरबत्तियां और शांत घंटियां रह गईं। अब मंदिर में आरती नहीं होती, पर कुछ श्रद्धालु कहते हैं, कभी कभी सूरज ढलते ही मंदिर के भीतर हल्की सी रोशनी लहराने लगती है। कोई दिया अपने आप जल उठता है और बहुत धीमे स्वर में आरती की धुन बहती है हवा में। शिव, शांति, कहते हैं। वो पुरोहित अब भी वही है। आरती के हर सुर में, प्रार्थना की हर गूंज में। मंदिर भले चुप हो, पर उसकी आत्मा अब भी दीपक की लौ में नृत्य कर रही है। भाग 18, वो नर्तकी जो कभी राजाओं के सामने नाचती थी। धीमा, राग रेशमी स्वर, जैसे पायल की झंकार हवा में हो। एक प्राचीन महल है, जिसके खंभों पर अब सिर्फ चुप्पी टिकी है और दीवारें पपड़ी बनकर झड़ चुकी हैं। पर कहते हैं, कभी वहां एक नर्तकी थी, जिसके हर पांव के उठने पर संगीत अपने आप जाग उठता। वो राजाओं के सामने नाचती थी, पर आंखें हमेशा खाली थीं, जैसे किसी और के लिए थिरक रही हो। हर रात उसका आखिरी नृत्य होता और आखिरी मुड़कर देखने में कोई अधूरी चाह छुपी रहती। फिर एक रात महल वीरान हो गया, राजा नहीं लौटा और नर्तकी ने आखिरी पायल उतार दी। पर आज भी चांदनी रातों में महल के आंगन में कुछ कंपन होता है। कुछ कहते हैं, अगर बहुत देर तक वहां चुपचाप खड़े रहो तो धीमे से पायल की आवाज आती है और हवा में एक छाया थिरकती है, बिना संगीत के, पर लय में डूबी हुई। थिन थिन थिन, हर कदम में कोई याद झनकती है।
वो आत्मा अब भी नाच रही है, किसी अदृश्य दर्शक के लिए, या शायद खुद अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। भाग 19 तपस्विनी जो हिमालय से उतरकर हर रात आती है। धीमा हिमालयी हवा सा स्वर, जैसे बर्फ भी सांस ले रही हो। हिमालय की ऊंचाइयों में एक गुफा थी, जहां एक तपस्विनी ध्यान करती थी। कहते हैं वो वर्षों से मौन में थी, ना खाया ना बोला, बस बैठी रही, सांस और ब्रह्मा के बीच। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, पर उसकी उपस्थिति इतनी शांत थी कि बर्फ भी बिना आवाज के गिरती। एक दिन गुफा ढह गई, और उसके साथ वो भी चुपचाप हिम में समा गई। अब जब हिमालय पर रात उतरती है और सब कुछ सफेद हो जाता है, तो कुछ साधु बताते हैं एक छाया बर्फ पर चलती है। पाँव नहीं टिकते, पर निशान रह जाते हैं। कभी कभी हवा में एक मंत्र तैरता है, शिवोहम। कोई नहीं बोलता, पर आत्मा सुनती है। कुछ श्रद्धालु मानते हैं वो तपस्विनी अब भी उतरती है हर रात, गुफाओं से बर्फ की रेखाओं के पार, दुनिया को याद दिलाने की शांति अब भी संभव है, अगर हम सुन सकें उस मौन को जो चीख से गहरा होता है। भाग 20 अंतिम आत्मा जो हम सबके अंदर है, बस चुप है। धीमा आत्मा से निकला हुआ स्वर, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। बहुत सी कहानियां सुनी आपने, बूढ़े, बच्चे, संत, रानी, नर्तकी। हर आत्मा बाहर भटकी हुई लगी, पर एक आत्मा है जो बाहर नहीं, भीतर है। वो न मंदिर में, न पहाड़ में, न तालाब, न स्टेशन। वो है आपके भीतर। कभी जब आप अकेले होते हैं और मन शांत हो जाता है, तो वो आत्मा जागती है, न बोलती है, न डराती, बस एक सवाल बनकर उभरती है। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वो आत्मा आपकी भूली हुई मासूमियत है, आपका खोया हुआ साहस, आपकी दबी हुई दया। हर बार जब आप किसी को समझते हैं बिना बोले, जब आप अकेले भी संतुष्ट रहते हैं, तो वही आत्मा मुस्कुराती है। लोग आत्माओं को बाहर ढूंढते हैं, पर जो सबसे पुरानी, सबसे सच्ची आत्मा है, वो हमारी अपनी है, छिपी हुई, शांत, और इंतजार में कि हम एक बार भीतर झांके।